Hello everybody, today we will be starting exercise 5A. So the first question is, A part is 9 by 3 of 5. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? 9 by 3 of means multiplication into 5. Clear? So we can write 5 as 5 divided by 1. एक ही बात होती है, if we divide any number by 1, we get the same result. Okay, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया. अब हम यहाँ देख रहे हैं इस पूरे फ्रैक्शन में दोनों में दे बोथ हैव 3 एज देयर कॉमन फैक्टर. इसका भी फैक्टर 3 है और इसका भी फैक्टर 3 है. सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द सेम बाय 3 नंबर. ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. हम क्या करेंगे, दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे. क्लियर? अब ऊपर कितना आ जाएगा? 3 into 5. यहाँ हो जाएगा 1 by 1. So 3 5s are 15, 1 1s are 1. Clear? So the answer for the first part is A part is 15. Clear? Coming to the B part. अब हम B part पे आते हैं. B is 14 1 by 2 of 7. Clear? तो इसको कैसे, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं. वो कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिजल्ट में ऐड हम 1 करेंगे. तो 14 into 2 plus 1 कर देंगे. ओके, सो दिस इज 28. 2 4s are 8, 2 2s are 1 plus 1 is equal to 29. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 29 by 2 into 7. ठीक है, यही तो हो जाएगा. 7 9s are 63, 7 2s are 14 and 6 is 20 by 3, 203 by 2. Sorry. So the answer for the B part is 203 by 2. Clear? Now coming to the C part. One more thing. ये आपका जो है this is improper fraction. ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है improper fraction में क्या होता है? improper fraction में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है. जैसे 203 इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. वो कैसे करेंगे हम? 203 डिवाइडेड बाय 2. 2 1s are 2. ओके, वील गेट 0 है, 0 3 आ जाएगा. 2 1s are 2, वील गेट 1 है. अब ये इसको हम लिखेंगे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में? अब आप ये देखिए, व्हील रोटेट अ व्हील. हम एक पहिया सा घुमाते हैं. कैसे करके? ये क्या चीज है? दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज कोशेंट, दिस इज डिविडेंड. हम क्या करेंगे, ये जो कोशेंट है हम यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, डिवाइजर इधर लिखेंगे. क्लियर? तो कोशेंट क्या है? 1 0 1. व्हाट इज रिमाइंडर? 1 इज रिमाइंडर. What is divisor? 2 is divisor here. तो हमने क्या करा, इसको ऐसे करके घुमा दिया. 2 0 1 इधर आ गया. क्लियर? 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया. क्लियर है ना? सो दिस इज द वे टू राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर तो 203 by 2 इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन अगर हमको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो आंसर विल बी 201 by 1 by 2. क्लियर? सो दिस विल बी आंसर फॉर द बी पार्ट. Now coming to the C part. C part is 6 2 by 7 of 4. ठीक है, अगेन ये किस चीज में है हमारा? दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं. हाउ वी डू दिस? वी विल मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स. 6 7s are 42, फिर इसमें वी ऐड 2. 42 plus 2 is 44. 44 by 7. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन 4. क्लियर? Now what we do is 4 4s are 16, 4 4s are 16, 1 is 17, 176 by 6. ठीक है, अगेन वी डू द सेम थिंग. ये किस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्योंकि क्या बताया, आई टोल्ड यू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ठीक है, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? numerator is less than the denominator. Like suppose if we have 2 by
7, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर है. लेकिन इफ वी हैव 7/2, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, देन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी हम इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे हैं. ठीक है, इसको हमने 6 से डिवाइड करना है. 6 2s are 12, बचा 5 6, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 9s are 54. ठीक है, तो 2 बचा, we'll get 2 as the remainder. अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर. दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड. ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हाउ वी विल राइट इज, क्वोशिएंट लिखेंगे पहले 29, रिमाइंडर लिखेंगे 2, डिवाइजर लिखेंगे 6. ठीक है, वैसे भी अगर हम देखते हैं नीचे ही 6 था, यहाँ पे भी नीचे 6 आएगा. ठीक है, क्वोशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर बाहर आएगा, रिमाइंडर इधर आ जाएगा. क्लियर है? सो दिस इज द आंसर फॉर द सी पार्ट. Now coming to the D part. D part is 18 1/4 of 12. ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 18 into 4 करेंगे. 18 into 4 क्या हो जाएगा, 4 8s are 32, 4 1s are 4, 5 6 7, this will be 72. इसमें ये ऐड करेंगे 1, this will be 73/4. Of means multiplication into 12. क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि 12 और 4 दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 4 की टेबल में आते हैं. तो हम इसको क्या करेंगे, 4 1s are 4. ठीक है, 4 3s are 12. क्लियर? नाउ व्हाट वी डू इज वी विल मल्टीप्लाई 73/3. 3 3s are 9, 3 7s are 21. So the answer for the D part is 290. Clear? Now coming to the E part. E is 21/15 of 75. ठीक है, तो अब 21/15 of means multiplication 75. अब हम ये देखते हैं कि ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है. क्लियर? तो दे बोथ हैव 3 एज देयर कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 5s are 15, 3 7s are 21. क्लियर? वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, ये भी 5 की टेबल में आता है और ये भी 5 की टेबल में आता है ना दोनों. ये भी 5 में आता है, ये भी 5 में आता है. अब हम क्या करेंगे, 5 1s are 5, इसको भी कैंसिल करेंगे. 5 1s are 5, 5 5s are 25. क्लियर? तो ये 75 कितने टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स. देखते हैं जरा सा. 5 1s are 5, 2 here 5, 5 5s are 25. क्लियर? सो द आंसर इज 15. अगर हम 75 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा, 15 मिलेगा. अब क्या करेंगे, 15 into 7 करते हैं. 7 5s are 35, 7 1s are 7, 8 9 10, 105. Clear? So the answer for the E part is 105. Okay? Coming to the F part. F is 13 1/3 of 93. इसको कैसे लिखेंगे, अगेन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है ना, एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है. इसको वी हैव टू चेंज दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40. सो दिस विल बिकम, कैसे करा हमने, 13 into 3 करा, ये हो गया 39 प्लस 1 विल गेट 40. क्लियर? दिस इज 40/3 into 93. ठीक है, हमें पता है कि 93 में 3 की टेबल में आता है, 3 तो आती है. 3 1s are 3, दोनों को हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3. नाउ 40 into 31, ये कितना हो जाएगा, 4 1s are 4, 4 3s are 12 and 0. So 1240 is the answer for the F part. Coming to the G part. G is 4/7 of 63.
So 4 by 7 off means multiplication 63. अब हमें पता है कि 7 और 63 they both have 7 as a common factor. दोनों 7 की टेबल में आते हैं. 7 ones are 7, 7 nines are 63. ठीक है. Now 4 into 9, 4 nines are 36. ठीक है. The answer for the G part is 36. H is 9 1 by 2 of 120. अब क्या करेंगे? 6 nines are 54 plus 1 55 divided by 6 multiplication 120. क्लियर है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन फिर 120. अब हमें पता है कि 6 की टेबल में 12 आता है. 6 to the 12 दैट मीन्स 6 ones are 6, 6 to the 12 0 आ जाएगा. क्लियर है? नाउ 55 into 20. ये क्या? 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 11, 1 more 0. ये वाला 0 हमने इसमें ऐड कर लिया. क्लियर? So the answer for the H part is 1100. I hope this question is clear to you. If you have any doubt in this question or in this chapter, you can go to the comment section and write there.